Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले 8 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हो गए। इन 8 दिनों में पीएम 5 देशों का दौरा करेंगे। अपने इस दौरे में पीएम मोदी ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उसके साथ ही पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया का दौरा भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत घाना से हो रही है। पीएम मोदी घाना के राष्ट्रपति दरमानी महामा के साथ दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने को लेकर चर्चा करेंगे। इस बातचीत में दोनों देश मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी समीक्षा को भी और साथ ही साथ ऊर्जा तथा तमाम सहयोग पर चर्चा होगी। और आपको बता दें कि भारत की कोशिश होगी कि घाना के साथ भारत के जो रिश्ते हैं उसको और बेहतर बनाया जाए और व्यापार और साथ ही रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देश कई समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। पीएम मोदी की यात्रा के पहले पड़ाव के तौर पर घाना को देखा जा रहा है, जहां इस वक्त राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के सम्मान में एक खास डिनर भी रखा जा रहा है। पीएम मोदी घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे। और आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस बड़े दौरे के बारे में बताते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री करीब 5 देशों का दौरा करेंगे। 2 से 3 जुलाई तक घाना जाएंगे, 3 से 4 जुलाई तक उनका त्रिनिदाद टोबैगो का है दौरा। उसके बाद 4 से 5 जुलाई को अर्जेंटीना, 5 से 8 को ब्राजील जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, और 9 जुलाई को लौटते हुए नामीबिया होते हुए आएंगे। इनमें से जो अफ्रीकी देश आप देख रहे हैं, अगर ब्राजील और अर्जेंटीना को छोड़ दिया जाए तो ये बहुत सालों बाद है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री इन अफ्रीकी देशों का दौरा करेगा और साथ ही कैरिबियन देशों का दौरा करेगा। क्यों अहम ये दौरा है वो भी आपको समझा देते हैं आज के दौर में। 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक और बातचीत भी होगी। अर्जेंटीना के साथ खास तौर पर भारत के कई क्षेत्र में सहयोग हो सकता है। ब्राजील के साथ तो डिफेंस को प्रोडक्शन पर भी भारत की बातचीत होने जा रही है। इसके अलावा बताते हैं कि भारत किस तरह से इन देशों के साथ व्यापार को आगे बढ़ाएगा, जिसके कई मायने हैं। भारत यूपीआई के विस्तार के लिए सहयोग करने जा रहा है, तो खासतौर पे जो अफ्रीकी देश हैं, नामीबिया, वहां पर भी यूपीआई के विस्तार को लेकर भारत के साथ बातचीत होगी। साथ ही साथ घाना में आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा सहयोग पर बात होगी। घाना में भारत वैक्सीन हब बनाएगा और पीएम संसद को संबोधित भी करेंगे। एक बड़ा मौका भी रहेगा। और साथ ही साथ यहां से रेयर अर्थ मटेरियल्स जिसका हम बात करते हैं, जो खासतौर पे आज के दौर में ईवी कार्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए बैटरीज के लिए जरूरत पड़ती है, वो नामीबिया के साथ और अर्जेंटीना के साथ भी भारत के सहयोग की होगी। लिथियम का जिक्र मैं कर रहा था, यह अर्जेंटीना के साथ समझौता होगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेल गैस भंडार यहां पर रखा हुआ है, यानी कि तेल को लेकर आयात होगा। चौथा सबसे बड़ा शेल तेल भंडार भी इस वक्त अर्जेंटीना के पास है और अर्जेंटीना के साथ इन मुद्दों पर बातचीत होगी। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। त्रिनिदाद और टोबैगो में 1999 के बाद भारतीय पीएम का यह पहला दौरा हो रहा है। और त्रिनिदाद टोबैगो की अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय मूल के एक बड़े लोग रहते हैं, यानी कि एक बड़ा यहां पर जो समुदाय है नागरिकों का, वो भारतीय मूल का है। और ऐसे में भारत चाहता है कि उस सांस्कृतिक जो एक रिश्ता है भारत के साथ, उसको भी भारत आगे बढ़ाए। पीएम मोदी की घाना यात्रा को लेकर यहां मौजूद भारतीय मूल के लोग बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काफी तैयारी कर रखी है। प्रवासी भारतीयों के मुताबिक इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे और दोनों के बीच व्यापार भी बढ़ेगा। आज मोदी जी आ रहे हैं तो पूरे घाना में एक उत्सव जैसा लग रहा है। मोदी जी के आने का ऐसे लग रहा है कि भारत की आत्मा आज आके घाना में मुस्कुरा रही है। आज लग रहा है दोनों घाना और भारत एक ही सपने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। घाना और भारत ऑलरेडी अपना कल्चर, रिलीजन, ये सब कुछ शेयर करते हैं और मोदी जी के आने से ये संगम और स्ट्रांग बढ़ता जा रहा है। और ये मोदी जी आ रहे हैं तो हमें लग रहा है हमारी आवाज, हमारी सिटीजनशिप, इसकी भी कोई वैल्यू है। हमें बड़ी खुशी है, मोदी जी घाना में आने वाले हैं और यहाँ के जो डायस्पोरा में करीबन 15 से 20 हजार इंडियन लोग हैं, उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड वी वांट टू वेलकम आवर सुप्रीम लीडर, प्लस जो उन्होंने 11 साल में काम कर दिया है, हमारे एक इंडिया को एक मुकाम जो दे दिया इंटरनेशनल लेवल पे, वो उस काबिल तारीफ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि वो इस बार घाना को वैक्सीन हब बनाना चाह रहे हैं, तो जो कि एक अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज है, वैक्सीन थिंग्स है, वो काफी इम्प्रूव होगी और यहाँ के लोगों को उसका फायदा होगा। तो मोदी जी का आना, यहाँ आना सिर्फ भारतीयों के लिए एक बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की दिशा दिख रही है। और साथ में हम चाहते हैं कि व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान हो। यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग भारत जाए, भारत के लोग यहाँ आए और एक दूसरे को समझे। तो इस वजह से हम काफी उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि एक नए चलन की शुरुआत हो सकती है यहाँ पे।